My name is Akash, and this is a feedback video for Robin जी. So initially मुझे जॉर्जिया मुझे ट्रैवल करना था, मैं और मेरी फियांसे को. सो मैं का एज वी नो जॉर्जिया का ई वीज़ा है. एंड वो मैंने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ये सब मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके बारे में. बट देयर इज़ अ हेजिटेशन रिगार्डिंग दैट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं. सो मैंने रॉबिन जी को कांटेक्ट किया. उनका मुझे कांटेक्ट डिटेल्स यूट्यूब के थ्रू मिली और उनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें वो गाइड करते हैं. सो मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन. उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स किया, मुझे काफ़ी कुछ बताया, प्लस उनके थ्रू ही मैंने अप्लाई करवाया. एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने काफ़ी लगवाए. सो उन्होंने खुद ही कवर लेटर बनाया. तो देयर आर मल्टीपल टाइम्स जब मैं कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता था, पर वो मुझे सपोर्ट करते थे कि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट देते हैं. सो उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी. एंड मेरा जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर ई वीज़ा मेरा लग गया, मैं और मेरी फियांसे का. सो थैंक यू रॉबिन जी, गुड वर्क. यू आर सो गुड इन दिस जॉब. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं. तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में. काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं भाई, मैंने वीडियो डाली थी तो बहुत सारे बंदे इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट में अभी पूछ रहे हैं और वैसे भी पूछ रहे हैं कि भाई प्रोसेस इसका क्या है. हमने तो $20 पे कर दिए थे, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं. और कितने पार्ट में पेमेंट होती है, कितनी प्रॉपर पेमेंट होती है. और अगर आपको वीज़ा लेना है तो भाई ये वीडियो आप पूरी देखना, क्या इसका पूरा प्रोसेस है वही भी आपको पता चलेगा. सर्विस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बजट में भाई. तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए अगर आपको ये वीज़ा लेना है तो भाई जॉर्जिया का वीज़ा, पहली बात तो ये इजी नहीं है भाई, ये हर एक बंदे को नहीं मिलता, ठीक है. जैसे अर्मेनिया का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. अर्मेनिया में क्या है कि इनविटेशन लग जाता है एंड वीज़ा मिल जाता है, वो एक अलग प्रोसेस है. बट अगर अगर विदाउट इनविटेशन आप डालोगे, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो भी वो रिफ्यूज़ कर देता है. जॉर्जिया का भी सेम प्रोसेस इससे थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भी इजीली वीज़ा नहीं देता, रिफ्यूज़ कर देता है. लेकिन कौन लोगों को मिल सकता है, किन लोगों को मिल सकता है, किन लोगों को नहीं मिल सकता, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. जैसे इनको मिला, अपने वीडियो में देखा भाई साहब को, हालांकि कोई अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और इनसे भी अच्छी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वालों का भी रिफ्यूज़ हुआ है. इनकी कोई खास नहीं थी और इनकी वाइफ की जो एकदम ऑलमोस्ट फ्रेश पासपोर्ट. तो फ्रेश पासपोर्ट अगर आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि जॉर्जिया का वीज़ा मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिल सकता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी. सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से चाहिए. आप लोग पूछते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट सारे बंदे पूछते हैं लेकिन वीडियो पता नहीं क्यों देखते नहीं है भाई. यहाँ पे हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप तो इस चीज़ को फॉलो भी करो. सबसे पहले तो आपका एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड इन द सेंस कि एटलीस्ट 6 मंथ या 8 मंथ तो वैलिड रहना ही चाहिए. दूसरी चीज़, पासपोर्ट आपके पास है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, लेकिन खाली ट्रैवल हिस्ट्री से भी नहीं काम चलेगा भाई. ये जो अरब जॉर्जिया जो है वो 2 स्टिकर वीज़ा मांगता है. भले ही आपके वीज़ा एक्सपायर्ड हों, आपने यूज़ कर रखे हैं या नहीं भी कर रखे, तो वो आपके आपके पासपोर्ट पे होने चाहिए. वो भी नहीं है, जैसे इनके नहीं थे तो इन फिर भी इनका वीज़ा आया है, लेकिन इन ये उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉर्जिया मांगता है. उसके बाद अगर आपके पास किसी कंट्री के ई वीज़ा हैं, ठीक है, जैसे दुबई का ई वीज़ा होता है, यूएई का, रशिया का ई वीज़ा है, अर्मेनिया का ई वीज़ा है, उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम का ई वीज़ा है, बहुत सारी कंट्री हैं. अगर उनका ई वीज़ा आपके पास है तो भी आपको प्लस पॉइंट रहता है. तो ये तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात हो गई. अब इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स भाई, और डॉक्यूमेंट्स आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस प्रूफ, ठीक है. तो ये डॉक्यूमेंट मोस्टली सारी कंट्रीज लेती हैं. शेनिगन भी लेते हैं, यूके भी लेता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब लेते हैं, जॉर्जिया भी ले रहा है भाई. और एक चीज़ और मैटर करती है जॉर्जिया का, जॉर्जिया भाई इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स आपकी. आपकी आईटीआर भी वेरीफाई होएगी, आपका जो पैन कार्ड है वो भी वेरीफाई होएगा, आपका आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई होगा भाई. आपको ओटीपी जाएगा प्रॉपर,
OTP जाके आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, OTP ही डालने के बाद आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है, और OTP डालने के बाद आपका जो ITR है वो वेरीफाई होती है इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। उसको आपको अपना पैन कार्ड, आपका पासवर्ड जो होता है ना, मोस्ट लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पासवर्ड भाई जब आप ITR फाइल करते हैं ना तो आपका एक ID पासवर्ड जनरेट होता है, वो जॉर्जिया एम्बेसी को देना पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करते हैं कि इनकी ITR डली भी है कि नहीं, मतलब फेक आप नहीं लगा सकते। जहां आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया, रिफ्यूज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो चीज चलो कॉमन सी चीज हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भाई जॉर्जिया क्या करता है, जॉर्जिया बैंक स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करता है। सबसे पहले तो एक कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट आपसे मांगेगा। अगर आपने 5.5 महीने की भी स्टेटमेंट लगाई तो जॉर्जिया इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है इनका भाई। 6 मंथ की एटलीस्ट आपके जो बैंक स्टेटमेंट वो होनी चाहिए, कोई स्टंप नहीं चाहिए, कोई बैंक का साइन नहीं चाहिए, ये भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो इस चीज़ से आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड करो, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप उठा के डाल दो। और भाई अगर एक भी आपने इसमें फ्रॉडलेंट करने की कोशिश करी या कोई एंट्री ऐसी करी कि फेक स्टेटमेंट लगाते हैं, बहुत सारे बंदे का दिमाग चलाते हैं ना कि फेक स्टेटमेंट, भाई आपको वो सीधा रिफ्यूज करके आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। तो ऐसे चक्कर में आप मत पड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आप लोग कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट तो हो गई 6 महीने की, बैंक बैलेंस, ये भी मेन चीज़ है सबसे। बैंक बैलेंस भाई, अब कितना बैंक बैलेंस आप डाल सकते हो, मतलब कितना आपके अकाउंट में होना चाहिए। बहुत सारे बंदे हैं कि सर आप अमाउंट बताओ हम डाल देंगे, बहुत बंदे ये बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अमाउंट ऐसे डालोगे ना, तो उस अमाउंट डालो या ना डालो एक ही बात है उसकी, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है भाई। काउंसलेट ये चीज़ें चेक करते हैं कि आपने सडनली उसमें अमाउंट डाला है, किस लिए डाला है, वीज़ा लेने के लिए, नहीं मिलेगा। उनका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यही रहता है। तो आप अपना जो बैलेंस है ना भाई, उसको मेंटेन करो। आपका बिजनेस है, आपकी सैलरी है अकाउंट में आती है, या फिर बिजनेस का पैसा आपका अकाउंट में आता है, आप खर्चा करते हो, कुछ बचाते हो, ये हर महीने का प्रोसेस होता है। खर्चा करते हो, कुछ बचाते हो, आपकी इनकम आ रही है, आपकी सेविंग्स उसमें हो रही है, फिर आप उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो जा रहे हैं हर महीने, और कुछ अमाउंट जो सेविंग हो रहा है। ये चीज़ें काउंसलेट देखता है भाई। इन चीज़ों पे वीज़ा मिलता है, और इस चीज़ को आप हर एक कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो स्पेशली जॉर्जिया के केस में ये है कि आप इस चीज़ को पूरा समझो, और तभी आप जाके इसके लिए प्रोसेस कर सकते हो। अब मैं पेमेंट का प्रोसेस बता देता हूँ भाई आपको। बहुत सारे बंदे इसमें भी कंफ्यूज हैं, यार हमसे पेमेंट नहीं हो रही, हमने 3-4 बार ट्राई कर लिया, या फिर हमने एक बार पेमेंट करी, दूसरी बार हमें पेमेंट करी नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। भाई जॉर्जिया के दो स्टेप में इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स और आपकी नॉर्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सिर्फ वो लेता है। देन वो आपसे बोलता है कि आप $21 पे करो, देन हम आपको सेकंड स्टेप पे लेके जाएंगे, जो कि इसका मेन स्टेप है। तो एक पेमेंट आपने कर दी, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, जो कि सेकंड है। वो भी पेमेंट आपको इमीडिएटली, जब आपने पहले करी है तो नेक्स्ट भी आप इमीडिएटली आपको करनी होती है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जो पूरे डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको जो मेन स्टेप आपका वहीं पे होता है, सारे डॉक्यूमेंट आपके वहीं पे अपलोड होते हैं। तो जो सेकंड स्टेप में आपके आपके भाई एडिशनल डॉक्यूमेंट बताता हूँ। आपका कवर लेटर भी जाएगा, आपकी होटल बुकिंग भी जाएगी, आपकी फ़्लाइट भी जाएगी, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी जाएगा, आपके जो वीज़ा है वो भी जाएगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वो यहाँ पे आती है। ठीक है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। आपका कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो, आपका कोई लीव लेटर है वो, आपका कोई इन्विटेशन आया हुआ है तो वो सारे आपको यहाँ पे इन्विटेशन इसमें जॉर्जिया की जो सेकंड स्टेप है उसी में, वही मेन है भाई। वहीं पे आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, वहीं पे आपकी ITR वेरीफाई होती है, सब कुछ आपका वहीं पे वेरीफाई होता है, क्योंकि उसका नाम ही है DU वेरीफाई। ठीक है, और वो पेमेंट प्रोसेस करने के बाद जब आप पूरा उसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हो, आप ये भी मेंशन कर देते हो कि मेरा पर्पज़ जो जॉर्जिया का वो ये है, इस डेट में मैं जा रहा हूँ, वो कवर लेटर में सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। तो ये है भाई इसका कंप्लीट प्रोसेस, पेमेंट से लेकर सारी चीज़ों का। ठीक है, अब बहुत बंदे बोलेंगे यार ये दे दो वो दे दो। भाई देखो, जॉर्जिया का वीज़ा अगर आपको बजट में अप्लाई करवाना है ना, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, क्योंकि भाई इसका जो बैक एंड में जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत लेंथी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगती हैं।
तो अगर आपको ये सर्विस चाहिए भाई तो बिल्कुल बजट में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप इंस्टा पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और एक बार अप्लाई करने के बाद द मोमेंट यू अप्लाई विद इन 5 डेज आपको वेट करना है। छठे दिन या फिर 5वें दिन आपका रिजल्ट आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है। तो 5 दिन आपको लेके चलने ही पड़ेंगे। जब भी आप प्लान करो भाई तो थोड़ा सा आप गैप लेके जरूर चलना, क्योंकि इसमें मेंशन भी होता है कि कब डेट, किस डेट को आप जा रहे हैं। मल्टीपल एंट्री दे रहा है और आप आराम से बढ़े एक बार जाके, और अच्छी कंट्री है, यूरोप टच है पूरा, तो इस सर्विस का बेनिफिट आप ले सकते हो भाई। और जिस दिन भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट सेम डे ही हम उसको एग्जीक्यूट भी कर दें। तो ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस भाई। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज करना है, आपको ये सर्विस भी बड़े बजट में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहता है भाई, जैसे आप करते ही हो, कमेंट भी करते हो और आज पूछते हो, तो वो तो प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो और वहाँ पे भी लोग भी आप ट्रैवल कर सके, वीज़ा ले सके भाई, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सके और अच्छी कंट्री में भी फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।